हेल्थ चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने 3-4 दिन पहले हेल्थ चैनल के कम्युनिटी टैब में वोटिंग के लिए रखा था कि आप लोगों को भूमि आंवला पे वीडियो चाहिए या फिर पुनर्नवा पे। तो मैक्सिमम लोगों ने आपने पुनर्नवा के लिए वोट किया, इसलिए हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी मुश्किल से कर रहे हैं हम, बिकॉज़ एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बहुत बरसात हो रही है और उसके कारण एक्चुअली वीडियो करने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हो ऐसा रहा है कि अगर इंडोर वीडियो करते हैं हम लोग तो लाइट का प्रॉब्लम होता है, और उसमें अगर हम लोग प्रॉपरली फॉर्मल सेटअप करते हैं, हैलोजन लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो होता ये है कि हवा में मॉइस्चर इतना ज़्यादा है कि हैलोजन लाइट जब लगाते हैं तो हैलोजन ट्यूब उड़ जाती है। तो इंडोर हम लोग वीडियो कर नहीं पा रहे हैं। आउटडोर इतनी ज़्यादा बरसात गिर रही है कि हम लोग आउटडोर भी वीडियो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कार में ही वीडियो कर दिया जाए। तो इस वीडियो में पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको पुनर्नवा के बारे में बताता हूँ। मैं आपको पुनर्नवा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, इस तरह से दूंगा जो आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पुनर्नवा एक आयुर्वेद की बहुत ही बेसिक जड़ी बूटियों में से एक है। पुनर्नवा का इस्तेमाल हर कहीं किया जाता है, हर किसी दवा के साथ उसका उपयोग किया जाता है, या फिर बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो ट्रीटमेंट के साथ साइमल्टेनियसली दिया जाता है। आप चाहे जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिस भी डिसीज़ के लिए ले रहे हो, साथ में आपको पुनर्नवा भी दिया जाता है। उसका एक मुख्य कारण है, उसका मेनली कारण ये है कि पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा का जो मीनिंग है, आप अगर उसका संधि विच्छेद अगर हम उसका करते हैं, अगर उसकी संधि को हम तोड़ते हैं और उस शब्द का हम एनालिसिस करते हैं, तो पुनर और नवा ये उसका मीनिंग होता है। उसमें से ये 2 शब्द निकलते हैं। पुनर यानी फिर से, और नवा यानी फिर से नवीन करना। तो पुनर्नवा के लेने से बॉडी में जो सेल्स है, जो ऑर्गन्स है बॉडी के, वो फिर से रिपेयर हो जाते हैं। अगर उनको क्षति पहुंची हो, अगर कोई अंग खराब हो गया हो, अगर कोई ऑर्गन खराब हो गया हो, तो पुनर्नवा लेने से वो ऑर्गन बॉडी में पुनर् यानी फिर से, नवा यानी फिर से रिपेयर होकर के नए जैसा हो जाता है। तो ये पुनर्नवा का सिग्निफिकेंस है। पुनर्नवा जो है उसके मुख्यतः मेनली उसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, जो प्रॉपरली ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक, जो प्रॉपर पुनर्नवा का पौधा है, वो नंबर 1। एंड नंबर 2, जो जंगली प्रजाति एक है, जो पुनर्नवा एक्चुअली नहीं है, लेकिन लोग उसे पुनर्नवा मानते हैं, और वो भी एक्चुअली एक सत्विक पौधा ही है। उसके जो यूजेस हैं वो भी पुनर्नवा से काफ़ी मैच खाते हैं, काफ़ी मेल खाते हैं। तो हम लोग उस प्रकार से कह सकते हैं कि पुनर्नवा की 2 प्रजातियां होती है, और इन दोनों ही प्रजातियों में 2 और प्रकार होते हैं। पुनर्नवा जो प्रॉपर हर्ब है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, उसके अंदर भी 2 प्रजातियां होती है। नंबर 1, जो पिंक पुनर्नवा होता है, जिसे पिंक फूल लगते हैं, एंड नंबर 2 पुनर्नवा जिसे वाइट फूल लगते हैं। जंगली प्रजाति जो है पुनर्नवा की, जो कि एक्चुअली पुनर्नवा नहीं है, लेकिन जिसे पुनर्नवा माना जाता है, काफ़ी लोग उसे एक्चुअली पुनर्नवा मानते हैं बिकॉज उनको पुनर्नवा की एक्चुअल पहचान नहीं है।
उसे साटा भी कहते हैं। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है बिकॉज एक्चुअली पुनर्नवा जो प्रॉपर आयुर्वेदिक हर्ब है उसे भी साटा कहा जाता है, लेकिन गांव में ये जंगली प्रजाति पुनर्नवा की मिलती है, उसे भी लोग साटा कहते हैं और उसे पुनर्नवा समझ करके वो यूज़ करते हैं। और मज़े की बात यह है कि पुनर्नवा से क्लोज उसके बेनिफिट्स है, तो वो काम भी उनका काम चल जाता है, उनको जो फ़ायदा चाहिए होता है वो 50% उनको मिल जाता है बिकॉज़ वो भी एक अच्छी जड़ी बूटी है। तो उस जंगली पुनर्नवा में जिसे साटा कहते हैं उसमें भी 2 प्रजातियां होती हैं, उसमें भी इसी तरह से एक पिंक फूल वाली होती है और एक वाइट फूल वाली होती है। तो पुनर्नवा के इस तरह से 4 प्रजातियां, अगर हम जंगली पुनर्नवा को भी पुनर्नवा माने बिकॉज 50% जैसे उसके जो क्वालिटीज़ है वो पुनर्नवा से मैच करते हैं और काफ़ी लोग उसे पुनर्नवा मानते हैं। पुनर्नवा कोई कहता है कि वो पुनर्नवा की ही प्रजाति है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो पुनर्नवा की प्रजाति नहीं है। पुनर्नवा पुनर्नवा है, साटा वो जंगली पुनर्नवा जो है, साटा जो है वो अलग जड़ी बूटी है, वो अलग है। लेकिन अगर हम दोनों को एक मानते हैं तो पुनर्नवा में 2 प्रजातियाँ होती है, पिंक और वाइट, और जो जंगली पुनर्नवा होती है उसमें भी 2 प्रजातियाँ होती है, एक पिंक फूल वाला और एक वाइट फूल वाला, पिंक फूलों वाला। ये पुनर्नवा फैलता है, ये पुनर्नवा ऐसे ऊपर झाड़ी की तरह, सहदेवी की तरह ऐसे सीधे नहीं बढ़ता है, वो ब्रह्मी की तरह वो फैलता है ज़मीन पे, और उसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े गोल आकार के होते हैं, जबकि उसमें जो वाइट प्रकार है पुनर्नवा प्रॉपर जो हर्ब है उसमें जो वाइट फूल वाला जो पुनर्नवा है वो ऊपर सीधे सहदेवी की तरह उसका पौधा बढ़ता है, वो फैलता नहीं है, वो सीधे बढ़ता है। और उसके पत्ते अगर देखे जाए तो उसके पत्ते गोल तो होते ही है लेकिन थोड़े से सामने से लंबे होते हैं, उसके पत्ते थोड़े आपको लंबे मिलेंगे। और नंबर 3, उसके पत्ते अगर उलट करके पीछे से अगर देखे जाए तो वो थोड़े से फ्लोरोसेंट वाइट होते हैं। तो ये मैंने फ़र्क आपको बताया प्रॉपर पुनर्नवा हर्ब में जो पिंक पुनर्नवा है और उसकी जो दूसरी प्रजाति है वाइट पुनर्नवा है, उसमें मैं आपको ये फ़र्क बता रहा हूँ। और पुनर्नवा में और जो जंगली पुनर्नवा है उसमें एक मेन फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि पुनर्नवा में जब फूल लगते हैं तो पुनर्नवा के फूल जो है वो एक डंडी निकलती है और वो डंडी में से सहदेवी जैसे कलियां निकलते हैं और उसे फूल लगती हैं। तो अगर आप मेन जो असली पुनर्नवा है उसके अगर फूल देखें तो वो काफ़ी आपको सहदेवी के फूल जैसे लगेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सहदेवी के जो फूल होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं आकार में, जबकि और वो ज़्यादा पिंक होते हैं, ज़्यादा पर्पल जैसे गहरे कलर के होते हैं, जबकि पुनर्नवा के जो फूल होते हैं वो थोड़े से आकार में छोटे होते हैं, होते बिल्कुल दिखने में वैसे ही है लेकिन थोड़े आकार में छोटे फूल होते हैं और उनका रंग उतना गहरा नहीं होता है। और जो साटा है उसमें जो फूल लगते हैं उसमें तने को लग कर के ही फूल लगते हैं छोटे छोटे, और उसमें से ऐसी कोई डंडी बाहर नहीं निकलती है और ऐसे डंडी बाहर निकल करके और उसको फूल नहीं लगते हैं, उसको तने में ही फूल लगते हैं। उससे पता लगता है कि ये जंगली साटा है, ये असली पुनर्नवा नहीं है। तो ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस थे जो मैंने आपसे शेयर किए। इस एपिसोड में मैं आपको सफ़ेद पुनर्नवा की पहचान करवाऊंगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि सफ़ेद पुनर्नवा कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सफ़ेद पुनर्नवा का क्षुप्त है। ये देखिए इसके फूल बहुत ही छोटे होते हैं। मेरे उंगली के रेफरेंस से आपको पता लगेगा कि ये कितने छोटे हैं। इसकी कलियां और इसके फूल अगर आप सहदेवी से मिलान करें उसका तो वो एकदम सेम टू सेम होती है, सिर्फ थोड़ा आकार का फ़र्क है। पुनर्नवा के फूल आकार में छोटे होते हैं।
ये सफ़ेद पुनर्नवा है। सहदेवी जैसा कि हम सब जानते हैं वो पर्पल रंग का होता है। पिंक पुनर्नवा के क्षुप्त के कंपैरिजन में सफ़ेद पुनर्नवा के इस क्षुप्त के पत्ते जो हैं वो ज़्यादा लंबे हैं और थोड़ा सा सामने से वो थोड़े नोकीले जैसे हो जाते हैं, हल्के से। इस पत्ते की अगर आप बॉर्डर देखें, उसका अगर रंग देखें तो वो थोड़ा सा लाल जैसे नज़र आएगा आपको, थोड़ा सा। ये सफ़ेद पुनर्नवा का मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखा रहा हूँ। ये पौधा थोड़ा ज़्यादा स्वस्थ है, इसको कोई कीड़े नहीं लगे हैं और इसके आसपास से मैंने थोड़े मेहनत करके घास और खरपतवार भी हाथ से उखाड़ उखाड़ करके साफ़ कर दिया है उसके आसपास का एरिया, ताकि आपको आपका फोकस पूरा पुनर्नवा के इस शुभ पे रहे और अच्छे से आपको इसकी पहचान हो पाए। ये देखिए इसको किस तरह से गुच्छों में कलियाँ लगी हैं। पुनर्नवा में देखिए ये तने में से एक डंडी बाहर निकलती है और उस डंडी पे फूल लगते हैं, जबकि अगर हम जंगली साटा देखें तो उसमें तने पे डायरेक्टली फूल लगते हैं। फूलों में भी थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी भिन्नता है। पुनर्नवा के फूल थोड़े सहदेवी जैसे हैं, थोड़े कोनिकल शेप के, और साटा के फूल थोड़े से अलग होते हैं। सहदेवी की अगर टहनियाँ देखें तो उसमें रुए आपको नजर आएंगी। इस पुनर्नवा के पौधे में वो रुए नहीं होते हैं। ये मैं आपको पत्ता इसका पलट के दिखाता हूँ। ये देखिए ये किस तरह से चमकदार है, फ्लोरोसेंट टाइप का, वाइटिश है। ये सफ़ेद पुनर्नवा की खास पहचान है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज़ ये बड़े काम का वीडियो है, आप भी जानते हो। और अगले एपिसोड में मैं आपको पुनर्नवा के और भी इन एंड आउट्स दिखाऊंगा और भी फाइनल पॉइंट्स दिखाऊंगा, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है, मेरे एंगल से मैं आपको उसके बहुत डीप और फाइनल पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको कहीं और नहीं कोई बताएगा। निकाल लीजिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये बटन है सब्सक्राइब का, आप दबाइए इसको। तो अगले एपिसोड में पुनर्नवा के और भी इन एंड आउट्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।